Hello students, myself Anuj Singh. I welcome you all to my YouTube channel. So dear students, today we will start chapter number 2 of class 12 physics. Okay, and the chapter number 2 is electric potential and capacitance. Okay, so in this video lecture we will discuss about the electric potential energy. Okay, the electric potential difference and the electric potential at a point due to a point charge. Okay, so let's start our video lecture. So students, we will start our first topic, that is the electric potential energy. So electric potential energy is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field of a source charge against the field of the source charge. Okay, so I have mentioned the definition on the board. Okay, तो इसको अब हम समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी एक पॉइंट चार्ज को, जो कि हमने ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, किसके अगेंस्ट, ये जो सोर्स चार्ज है इसके फील्ड के अगेंस्ट, यानी जो इस पे एक एक्शनल फोर्स लगेगा, वो एक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें कि वो एक्शनल फोर्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएगा. ठीक है, तो इस पर एक एक्शनल फोर्स हमें लगाना होगा जिससे ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे. दैट मींस ये जो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स है इस प्लस क्यू चार्ज का, उसको ओवरकम कर पाए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज. ठीक है, तो अब जो एक्शनल फोर्स हम लगाएंगे तो एक्शनल फोर्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज. क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज है हमारा Q नॉट को हम मूव करा रहे हैं, और उसको कहां से मूव करा रहे हैं, Q नॉट को हम A से B तक मूव करा रहे हैं. तो A से B तक जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो पहले हम जान लेते हैं फोर्स के बारे में. तो इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स यहाँ पे होगा Fe इज इक्वल टू Fe, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो फोर्स लगेगा इस पे Q नॉट के ऊपर, क्योंकि Q नॉट भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज है. ठीक है, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा Q नॉट E. क्लियर? ये फोर्स कितना होगा, Q नॉट E. अब हम निकालेंगे वर्क डन. ठीक है, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. सो WAB विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन FE इनटू DR. क्लियर? बट अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब जो FE है, Fe को ओवरकम करने के लिए हमें एक्शनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. वो एक्शनल फोर्स लेट इट इज FO, बट FO we can write Fe is equal to minus FO is equal to minus Q नॉट E. तो हम क्या करेंगे, अब इन प्लेस ऑफ Fe यहां पर हम वैल्यू लगा देंगे Q नॉट E. तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर WAB A से B तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस Q नॉट E डॉट DR. क्लियर? तो Q नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन E डॉट DR. अब ये जो इंटीग्रेशन E डॉट DR, ये क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं और WAB इक्वल टू UB माइनस UA. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन E डॉट DR. तो अभी हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक टेस्ट चार्ज को आप A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करा रहे हो, तो उसमें वर्क डन निकाल लिया हमने. ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है,
इट लाइज एट द इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से इसको किसी पॉइंट तक लाने में, सपोज दिस पॉइंट इज ए, इंफिनिटी से ए तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा उस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इंफिनिटी से और बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि व्हाट विल बी द potential energy of the charge q naught when it is at infinity. So do you know what will be its potential energy at infinity? Its potential energy at infinity will be equal to 0. Why it will be 0? Because when it will be at a infinite distance, then is there be any force between plus q and q naught? जब ये infinity पे होगा q naught, तो क्या ये सोर्स चार्ज Q यानी प्लस Q इस पर कोई फोर्स लगा पाएगा? तो आंसर है नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि इसका जो फील्ड है, इसके फील्ड की अपनी एक लिमिट होगी। विद इन दैट लिमिट इट कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज। क्लियर? सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट इंफिनिटी विल बी 0। क्लियर? तो इसकी इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये पॉइंट 2 रिमेंबर है। ठीक है, तो इसको लर्न रखना है आपको। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इफ द टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इंफिनिटी, अब जो है टेस्ट चार्ज हमारा इंफिनिटी से मूव हो रहा है, तो अब उसको हम निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, तो यहां पे हम नोट करते हैं वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज from infinity to a point, infinity to a point in the electric field, to a point से B। ठीक है, यहां पे पॉइंट जो है हमने B मान लिया, to a point B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा W इंफिनिटी टू B। आप इंफिनिटी से कहां पे ला रहे हो? B तक। तो ये होगा UB माइनस U इंफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी टू B। इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हो? B तक। E डॉट dr। Clear? So u at infinity is equal to 0. Therefore w infinity to b is equal to what? ub is equal to what? Minus q naught integration infinity to b e dot dr. So it is our final result which we have to be calculated. Okay, so जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना था, तो फाइनल रिजल्ट हमारा जाएगा w infinity to b equal to ub equal to minus q naught integration limit infinity to b e dot dr. So it will be the electric potential energy of a test charge when it is bring to the electric field of a source charge. ठीक है, at any point. Okay, so it was all about the electric potential energy. क्लियर? अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर देयर इज अ क्लोज्ड पाथ, अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, तो क्लोज पाथ पे हम अगर चार्ज को मूव कराते हैं, तो क्लोज पाथ पे चार्ज को मूव कराने पर किसी पाथ से आप ले आइए, तो वहां पर जो वर्क डन है वो 0 होगा। आप कोई सा भी पाथ उसमें फॉलो कर रहे हो तो वहां पे वर्क डन क्या होगा? 0। जैसे सपोज करिए हमारे पास में ये 2 पॉइंट्स हैं और ये कोई हमारे पास पाथ है, इस तरह से लेके जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सपोज करिए P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अब आप P से Q तक आप जा रहे हो। ठीक है, तो P से Q तक, या आप 2 पाथ ले सकते हो यहाँ पे। सपोज करिए इसको मैं R ले लेता हूँ और इसको S ले लेता हूँ। तो आप पाथ PRS से आप जाइए या पाथ PSQ से जाइए। अगर ये क्लोज पाथ हैं तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये लर्न रखना है आपको। क्लोज पाथ पे जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक potential. So electric potential is defined as the work done
in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in the electrostatic field of the source charge, and this work is done against the electric field of the source charge. It is irrespective of the path followed. Okay, so in the definition I have mentioned it. Okay, so you have to note it down. अब हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ हीट. बाय टेकिंग दीज टू एग्जांपल्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली. ओके, तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल को समझने के लिए आई हैव ड्रॉन द टू डायग्राम्स. ओके, फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ वाटर and second diagram is of there are two blocks of any metal, conducting metal. Okay, and heat is flowing from one block to another block. So let's discuss these. Okay, so here we are seeing that here the area of the tube is less as compared to here. That is, the area of tube A is less than tube B. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल यहाँ पे कम है और यहाँ पर वाटर का लेवल ज्यादा है. ठीक है, ये वाटर लेवल यहाँ पे ज्यादा है. ठीक, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट यहाँ पर ग्रेटर है और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट यहाँ पर लेसर है. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे स्टॉप कॉक हमने लगाई हुई है. जैसे इसको हम ओपन करेंगे देन वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो फ्लो ऑफ वाटर है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर. अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल. ओके, जो हायर लेवल पे वाटर है वहां से वाटर फ्लो करेगा और लोअर लेवल की तरफ वो फ्लो करेगा. ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही वाटर फ्लो करना स्टार्ट होगा और इसका फ्लो तब तक कंटिन्यू रहेगा व्हेन द वाटर इन बोथ द ट्यूब्स गेन द सेम लेवल. जब तक वो सेम लेवल पे नहीं आ जाता है वाटर, ठीक है, तब तक फ्लो होना स्टार्ट रहेगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द वाटर, नॉट द अमाउंट ऑफ द वाटर. ओके, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. हमारे पास में दो ब्लॉक्स हैं आयरन के. ठीक है, आयरन की हमने कंसीडर कर लिए. अब यहाँ पर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और ये बड़ा है, बिगर वन, और ये छोटा है. ठीक है, अब सपोज करिए इसको हीट हमने दी है H2 और इसको हीट दी है H1. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों को हमने हीट दे दी. हीट देने के बाद उनको ऐसे ही ओपन छोड़ दिया. तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है इस बॉडी B का वो टेम्परेचर ग्रेटर है फ्रॉम बॉडी A. क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी A है इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से जल्दी से हीट ये जो है रेडिएट करेगा. ठीक है, हीट रेडिएट कर देने पर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है. अब जैसे ही हम दोनों को कांटेक्ट में ले आते हैं, कांटेक्ट में ला देते हैं, तो कांटेक्ट में लाने पर हम क्या देखते हैं, दैट इज हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द बॉडी बी. देखिए जो स्मॉलर बॉडी थी उससे और हीट फ्लो हो रही है बॉडी ए की तरफ जो बिगर बॉडी है. ठीक है, तो जो अमाउंट दैट इज द फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. जो फ्लो ऑफ हीट है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है, तो उसी तरह से हम पोटेंशियल को समझ सकते हैं. तो देखिए पोटेंशियल में क्या होता है, पोटेंशियल बताएगा कि चार्ज किस साइड से किस साइड में फ्लो करेगा. ठीक है, वेदर देयर में बी फ्लो ऑफ चार्ज और नॉट विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा. तो चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी इसको डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द चार्ज, इट डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ चार्ज. यानी चार्ज किधर फ्लो कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा. ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट चार्ज। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर दो स्फीयर ले लिए हैं, इस पे चार्ज है Q और इसका पोटेंशियल है VA। ठीक है, ये जो हमने स्फीयर लिए हैं, ये स्फीयर हमारा A और ये है B। ठीक है, और इसका चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है स्मॉल q, इसका पोटेंशियल है VB। ओके, V सफिक्स B। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि जो स्मॉल चार्ज Q है ये इट इज लेस देन द चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, बट जो पोटेंशियल है इस स्फीयर B का इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्फीयर A। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा जो स्फीयर हायर पोटेंशियल पे है से जो स्फीयर लोअर पोटेंशियल पे है की तरफ, दैट इज B से A की तरफ चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, सो देयरफॉर V इक्वल टू U अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो U की वैल्यू हमें पता है, बट U इक्वल टू वॉट माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये रिजल्ट हमने निकाला था। ठीक है, देयरफॉर V क्या हो जाएगा हमारा, माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन E डॉट dr अपॉन Q नॉट। नाउ Q नॉट विल कैंसल आउट बाई Q नॉट, देयरफॉर V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। तो ये हमारा, इस तरह से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो हमने क्या करा कि V इक्वल टू U अपॉन Q नॉट। अब U को जो है हमने रखा माइनस Q नॉट, और हमने क्या लिया था वहां पे इन्फिनिटी टू B। ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये लिमिट्स हैं, इनको भी आप लगा सकते हो, इन्फिनिटी टू B। ठीक है, तो इन्फिनिटी टू B ये, और उसमें आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें पता है एज, तो हम लिख रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला dF ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो एज V इक्वल टू U अपॉन Q नॉट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। अब एनर्जी का मतलब क्या है, जूल और पर कुलाम, ये इसकी यूनिट होगी, जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी उसको डिस्कस करेंगे, पहले अभी इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए, आपका जूल यानी वर्क यानी mL/T-2 अपॉन में है चार्ज, और Q इक्वल टू क्या होता है, आपको बताया गया था Q इक्वल टू IT होता है। तो I के लिए क्या होता है एम्पियर, और T के लिए सेकंड, तो उसके लिए T। ठीक है, कैपिटल T। तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mL/T। अब देखिए, T ऊपर जब जाएगा तो -1 और उसमें ऐड हो जाएगा, तो T-3, और A भी ऊपर जाएगा तो A-1। इट विल बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेना। अब मैं बात करूंगा कि इसकी जो यूनिट होती है ये जूल पर कुलाम होती है। जूल पर कुलाम इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट। दैट इज, if 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to a point in the electric field, then the potential difference is called 1 volt। ठीक है, तो ये 1 volt की डेफिनेशन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, if 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to a point in the electric field, then it is called 1 volt. Okay, so now we'll discuss about potential difference. So potential difference is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point in the electric field। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो उस टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसको हम दूसरी तरह से और बोल सकते हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, डेल्टा V is equal to VB minus VA is equal to delta U upon Q naught. Delta U is what? It is the
difference in electric potential energy. Okay, so we can write it as UB minus UA upon Q नॉट. अब डेल्टा यू की वैल्यू हमको पता है. डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? इट वॉज माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन. अब हम इसको ए से बी तक मूव करा रहे हैं, ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट. तो ए से बी तक हम मूव करा रहे हैं और ई डॉट डी आर, क्लियर, अपॉन क्यू नॉट. नाउ क्यू नॉट विल कैंसिल आउट बाई क्यू नॉट. So we are having as delta V is equal to minus integration A to B E dot dr. So it is the expression for the potential difference. Okay, so the potential difference also has unit as volt. ठीक है, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है. जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को हमने वोल्ट किसके ऑनर में दे दिया? अलेसेंड्रो वोल्टा के ऑनर में हमने जो है इसको यूनिट दे दी वोल्ट. ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इट इज ऑल्सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, तो हमारे पास है यहाँ पर एक चार्ज Q, ठीक है, और एक चार्ज है +1, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट P. P पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज Q से है x, ठीक है, और जो A पॉइंट है इसकी डिस्टेंस है R. ठीक, तो पॉइंट P से A तक की डिस्टेंस है dx. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो पहले तो आप देखिए इन दोनों के बीच में आप फोर्स ऑफ रिपल्सन आप निकालेंगे, तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 की जगह पे Q इंटू +1 अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, जो डिस्टेंस है ये है x, तो अपॉन x स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर. क्लियर, इतना फोर्स हो गया हमारा. अब हम क्या करेंगे कि सपोज करिए कि आप इस चार्ज को मूव करा करके इस पॉइंट P पर लेके आ रहे हो, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन कितना होगा? dw इक्वल टू F डॉट dx. ठीक है, dw इक्वल टू F डॉट dx. तो यहां पर अब देखिए एंगल बिटवीन F एंड dx इक्वल टू कितना होगा एंगल? अब देखिए जो फोर्स है वो फोर्स ऐसे आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है, और dx आपका इस तरह से आप इसको मूव करा रहे हो dx डिस्टेंस, तो ये अपोजिट हो गए. अपोजिट वेक्टर्स में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. देयरफॉर dw को अभी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा f dx cos 180 डिग्री. ओके, सो इट विल बी माइनस f dx. क्लियर, इट विल बी dw. अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन यानी इंफिनिटी से और R तक लाने में उसको कितना वर्क लगेगा. दैट मींस इंफिनिटी से और A पॉइंट तक, यानी R जो कि R डिस्टेंस पे है चार्ज से, तो यहां तक लाने में कितना वर्क लगेगा? दैट विल बी द टोटल वर्क. दैट इज देयरफॉर टोटल वर्क डन in bringing the unit charge from infinity to point A at a distance R is given by. तो आप इसको निकालेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हो? R तक ला रहे हो. ठीक है, और आप रख देंगे और इसकी वैल्यू है माइनस F dx. ठीक है, माइनस साइन को बाहर ले लीजिए, माइनस. अब क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन
इंफिनिटी टू आर। अब एफ की वैल्यू आपके पास थी, एफ की वैल्यू थी ये, ठीक है, इस वैल्यू को रख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर dx, ठीक है, 1/x स्क्वायर dx। अब देखिए जो 1/x स्क्वायर इसको क्या कर सकते हैं, जो x टू द पावर 2 है इसको ऊपर ले जाइए तो -2 कर लो इसको, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगा दीजिए अभी, इंफिनिटी टू आर लिमिट एज इट इज रखिए और इसको रखिए x टू द पावर -2 dx। अब देखिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करिए तो ये क्या मिल जाएगा आपको, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो अब इंफिनिटी टू r। अब देखिए इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x टू द पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, और इंफिनिटी टू r। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस है ना डिनोमिनेटर में, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर लो, ठीक। तो हमें अब क्या मिल जाता है, देयरफॉर w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 1/x, क्योंकि जो x टू द पावर -1 है इसको नीचे ले जाइए तो 1/x हो जाएगा इंफिनिटी टू r। अब इसमें लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाना मैंने आपको बताया, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बच्चों 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी होता है 0। देयरफॉर v इक्वल टू, यहाँ नोट कर देता हूं मैं, देयरफॉर v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/r, और कुछ बचा हमारा नहीं, और कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी qr होगा हमारा कहीं पे, q कहाँ qr होगा इसके साथ में, ये q/x स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे q और आपको नोट करना है साथ साथ, तो q/q, इसको सबको q बना देना, q को हम भूल गए थे तो q रह गया था हमारे साथ में, तो चलिए भाई साहब अब यहाँ पे q, ठीक है, तो हमने नोट कर दिया q/r। तो ये होगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्लियर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स taught by me, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, ओके, थैंक यू।